तो ये वीडियो है उस बारे में जिस प्रोजेक्ट पे मैं रिसेंटली काम कर रहा हूँ। और ये प्रोजेक्ट है एनक्लेक्स क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं। जो एनक्लेक्स क्वेश्चन बनाए थे उनका अरेंजमेंट चल रहा है एक्चुअली में। लगभग 95% काम हो चुका है। बस कुछ परसेंट बाकी है, लगभग 5% बाकी है कुछ अरेंजमेंट्स करने। तो ये वीडियो इसी बारे में है ताकि मुझे पता रहे कि मैं कितना प्रोग्रेस कर पाया हूँ और कितनी और काम करना अभी बाकी है। तो इसका ब्रीफली देख लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट है क्या एक्चुअली में। इस प्रोजेक्ट में रखा क्या गया है कि एनक्लेक्स जो एमएसएन सब्जेक्ट है उसके एनक्लेक्स क्वेश्चन बनाए गए हैं, और वो भी टॉपिक वाइज, ताकि आसानी से कोई भी टॉपिक के बारे में हम थ्योरी पढ़ते हैं तो पता नहीं चलता है कि कितनी थ्योरी एक्चुअली में हम अंडरस्टैंड कर पाए हैं और किस तरीके से उस नॉलेज का यूज करना है इन द फ्यूचर। जैसे कि हम कोई इन्फॉर्मेशन ले तो लेते हैं बट पता नहीं चलता है कि उसका यूज कैसे करते हैं। तो उस लिए प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि जो एनक्लेक्स क्वेश्चन का मतलब यही है कि प्रैक्टिस बेस, यानी कि रियल जब सिचुएशन आपके सामने होगी तो आप अपने जो प्रीवियस जो नॉलेज एक्वायर किया है उसके हिसाब से कंडीशन को कैसे हैंडल कर पाएंगे, वही सीखने को मिलता है इनसे। और साथ में लर्निंग असेसमेंट भी होते रहते हैं। तो ये प्रोजेक्ट ऐसा इसलिए बनाया गया इसको। और इसके अंदर ख़ास चीज़ ये है कि इसमें लेवल वाइज क्वेश्चन डाले गए हैं। अब लेवल वाइज क्यों डाले गए हैं? क्योंकि जैसे कि हम कोई चीज़ कोई काम करना स्टार्ट करते हैं, लेट सपोज कि जैसे बोला जाए कि आपको जैसे कि कहीं पे 100 ईंटें पड़ी हुई हैं और उसको बोला जाए कि वहाँ से उठा के दूसरी जगह पे डालना है आपको, तो शायद मुश्किल होगा वो काम करना। अब मैं उसको ग्रुप में डिवाइड कर दूँ, यानी कि 10-10 ईंटों के ढेर बना दूँ, 2 10-10 के, फिर 20-20 पे, और फिर बाकी कुछ बची हुई ईंटों के ढेर बना के फिर बोलो पहले ये ढेर डालना है, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद दूसरा, तो आसान होता है। तो लेवल्स का मतलब यही है कि फर्स्ट लेवल में बिल्कुल आसान क्वेश्चन रखे गए हैं। जैसे कि हम कोई क्वेश्चन सोल्व करें और जैसे ही सोल्व होगा, अगर लेट सपोज कि हम क्वेश्चन सोल्व करने बैठे और पहला ही क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ सोल्व, तो क्या मेंटली डिप्रेस हो जाते हैं, फिर आगे काम करने का मन नहीं करता है। तो फर्स्ट लेवल में बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ताकि एक बार सोल्व करने बैठे और सोल्व हो जाए, ताकि डोपामिन रिलीज़ हो माइंड में। और जैसे ही डोपामिन रिलीज़ होता है तो अपनी माइंड क्या बूस्टअप हो जाता है, आगे एक्शन लेने के लिए काम करता है। तो इस तरीके से डोपामिन की फिजियोलॉजी होती है, इस तरीके से अपना ब्रेन काम करता है। तो इसीलिए लेवल डिसाइड किए गए। फर्स्ट लेवल में थोड़े इजी क्वेश्चन होंगे, देन सेकंड लेवल में थोड़े और हार्ड, देन थर्ड लेवल में सबसे हार्ड क्वेश्चन होंगे। ओके, तो इस तरीके का ये प्रोजेक्ट है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाए गए हैं, इसमें करेक्ट इनकरेक्ट आंसर दिए गए हैं। ये देखो, जैसे कि आंसर ABCD करेक्ट है, तो ये सी गलत क्यों है बाकी इसके बारे में बताए गए। देन उसके बाद इमेज भी सिलेक्ट की गई है ताकि कुछ जैसे साइन होते हैं उनको पता नहीं चलता है कि क्या होता है। जैसे कि ये टोर्सियो साइन होता है जो हाइपोकैलेमिया का होता है। तो टोर्सियो साइन अभी बता तो दिया थ्योरी, अब ये है क्या, किस तरीके से दिखाई देगा, तो उसके लिए ये इमेज शो आउट की गई है ताकि आप समझ पाएँ कि किस तरीके से स्पाज्म हो जाता है BP जब मेजरमेंट करते हैं किसी हाइपोकैलेमिया के पेशेंट में। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोजेक्ट इस तरीके से ये बनाया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट का लेआउट यही है, पूरा इसी तरीके से होगा। हर टॉपिक को इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है, लेवल फर्स्ट सेकंड वाइज डाले गए हैं ये इस तरीके से। तो यही है एनक्लेक्स जो क्वेश्चन का प्रोजेक्ट है रिसेंटली जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। और अभी रिसेंटली मैं दूसरे प्रोजेक्ट पे भी मैंने काम स्टार्ट किया है। हम क्या करेंगे, MCQs क्वेश्चन बनाएंगे, और MCQs क्वेश्चन होंगे टॉपिक वाइज। हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज MCQs आपको मिलेंगे, सिस्टम वाइज टॉपिक वाइज MCQs। ओके, तो वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे उस पर अभी काम कर रहा हूँ, लगभग 4-5 दिन लगेंगे, तब उसका लेआउट तैयार हो जाएगा, सैम्पल तैयार हो जाएगा। और जैसे ही सैम्पल तैयार हो जाता है तो मैं रिकॉर्ड कर दूँगा और अपलोड कर देंगे। अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता है कि किस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। बाकी ये पर्सनल मेरे लिए कि मैं अपने क्या क्या काम कर रहा हूँ इसलिए मैं रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, मेरी जो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी है वो कहाँ तक पहुँची है, और आगे फ्यूचर में मैं और कौन से प्रोजेक्ट पे काम करने वाला हूँ इसीलिए। ओके, तो ये टॉपिक था अपना एंडोकार्डाइटिस। तो इस तरीके से ये इसका लेआउट रहेगा। लेवल रहेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसके अंदर आई थिंक एक ही लेवल है, 2 लेवल हैं। थर्ड लेवल के लाइक कोई क्वेश्चन था ही नहीं एंडोकार्डाइटिस टॉपिक में, लगभग सरल क्वेश्चन थे। ओके, तो ये रिसेंटली प्रोजेक्ट है। चलो फिर।